हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर एल लर्निंग क्लासेस। तो अब देखिए हम लेके आए हैं यूपी टेट में मैथ्स का पूरा एनालिसिस और उसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसके भी आंसर की आप मिला लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। इससे पहले मैंने हिंदी के और ईवीएस के ऑलरेडी अपलोड कर दिए वीडियो, तो होप करता हूँ कि आपने वो भी देख लिए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 91 नंबर पे, यदि a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7, तो इसका मान पूछा है। तो इसमें कुछ करना नहीं होता है, इसमें बस वैल्यू रखनी होती है 3 + 4 + 7 और डिवाइड बाई 7 करेंगे तो ये आंसर निकल के आएगा 2। इसका सही आंसर हो जाएगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को कौन सा सप्ताह का था। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है जनरली, और इसका आंसर हो जाएगा रविवार, इतवार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा है बट ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसका सही आंसर निकल के आएगा 11/64। उसके बाद आता है एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं। संभव भुजाएं का मतलब यहाँ पर यही है कि आपने एक थ्योरी, इसका जो सही आंसर होगा वो 2 होगा। आपने वो थ्योरी पढ़ी होगी कि त्रिभुज के 2 भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो बस उसको ही यहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा और आंसर इसका 2 नंबर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं 95 नंबर क्वेश्चन पे। 95 कह रहा है इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम का मतलब यही है कि पहले आपको सबसे छोटा वाला रखना है, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में जो बड़ा नंबर है उसको रखना है। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका सही आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर 3, 4√5, 3√4, √3। चलिए नेक्स्ट निकलते हैं। यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं। तो इसमें तीनों ही मारक प्रभावित होते हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक, तीनों ही, मीन, मीडियन, मोड, तीनों ही प्रभावित होते हैं। 5 सेंटीमीटर बाजू वाले घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसको कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 54 आंसर। ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। पंचभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है। तो पंचभुज के अंतःकोणों का योग सबको पता है 540 होता है। 108 मल्टीप्लाई ऑफ 5 करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 540। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे वो 1/3 बार खींचा जाता है तो पाएगा मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। इसको पूरी तरीके से सॉल्व करने के बाद आंसर निकल के आएगा 21 मीटर। माफ़ी चाहूँगा, तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मैंने टाइम एंड वर्क में बताया हुआ अभी आपको कि सिंपल सा a + b = 12 करेंगे और b + c = 15, c + a = 20। तीनों का सम निकालेंगे तो ये आएगा शायद 60 आएगा, और यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर निकल के आएगा। और फिर यहाँ 2a + b + c आ जाएगा और a + b + c की वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर 30 दिन, 30 दिन। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 14/33, 42/55, 21/22 का महत्तम समावर्तक क्या आएगा। तो इसका महत्तम समावर्तक आएगा 7/330। फिर आगे बढ़ते हैं। 7 + 2√10 का वर्गमूल देखिए, ये ध्यान से इसको अगर आप देखेंगे तो ये a + b का होल स्क्वायर बन के आएगा, जिसमें √2 + √5 का होल स्क्वायर बना हुआ है, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा √2 + √5। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा। तो इस आकृति का परिमाप कुछ इस तरह से बनेगा। समबाहु त्रिभुज की ये भुजा बनेगी और इसी की एक भुजा जो होगी वो कॉमन हो जाएगी दोनों में, तो इस तरह से बनेगा। और इसका एक परिमाप होता है 3a समबाहु त्रिभुज का, और इसका होता है 4a। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको निकल के आएगा 6 2/3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है। अब 99 से विभाजित होने के लिए आप 99 से डिवाइड मत करने लगेगा। 99 में आप इसको ब्रेक करेंगे तो 11 और 9 होता है। 9 से डिविजिबिलिटी मैंने आपको पढ़ाई हुई है, डिविजिबिलिटी आप चेक करेंगे। तो 9 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं। तो पहला वाला डिविजिबल होता है 12, 12 और 7 19, 19 और 8
19 और 8 27, दूसरा वाला भी डिविजिबल होता है, तीसरा वाला हो रहा है, 13 4 17, 17 और 6 17 और 8 25, तीसरा वाला नहीं हो रहा, देखिए तीसरा वाला ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया यहाँ से, 9 से ही डिविजिबल नहीं हो रहा है। फोर्थ वाला 5 3 8 1 9 7 16 16 और 11, 16 और 11 27, देखिए 3 डिविजिबल हो रहे हैं। और 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, उसकी ऑड और इवन प्लेसेस का सम इक्वल होना चाहिए। तो ऑड और इवन प्लेसेस का सम सिर्फ यहीं पर इक्वल है, इसको 5 3 8 और एक 9 और 1 और 4 और ऐसे 4 करके 9, तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। 106 नंबर का आंसर हो जाएगा 10/2, इसका आंसर आ जाएगा 1/25। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 107 नंबर पे। तो 107 क्या कह रहा है, 16,075 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है, भाजक क्या होगा। तो इसका आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, उसी में आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा 96। 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है, तो बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने 71। तो ये संख्या निकल के आएंगी 14 और 5। कैसे निकल के आएंगे, देखिए दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगुना, अब आप बड़ी संख्या कौन सी, 14, 14 का दुगुना करेंगे 28, छोटी संख्या का 5 गुना यानी कि 5, 5 का 5 गुना 25 और 3 ज़्यादा 28, देखिए बराबर आ गए दोनों। अब इसी में आप करके देख लीजिए, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर, उसका आयत के क्षेत्रफल के बराबर, इसको आप सॉल्व करेंगे 16/8 करके, तो इसका निकल के आ जाएगा आंसर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि का परसेंट, इसमें मैंने आपको बताया था कि दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, तो दोनों का डिफरेंस आ गया 1, और जो क्रय मूल्य इसमें क्या है, ऊपर वाला 3, तो 3 रख दिया और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आंसर आ जाएगा 33, 1/3% हानि। हानि ही होगी इसमें, क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो ऑलवेज हानि होगी इसमें। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है 12 10 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो इसका आंसर निकल के आएगा 4, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट 113 कह रहा है इकाई का अंक पूछा है, तो इकाई का अंक के लिए सिंपल सी बात है, आपको 8 और 6 8 6 48, 8 आ जाएगा, फिर 8 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा, 2 का 9 में मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 4। सिंपल सा क्वेश्चन था, दिए गए आंकड़ों का माध्य दिया हुआ है और उसका माध्यक पूछा है, ठीक है, तो इसका माध्यक बीच वाले नंबर को इधर से इधर दोनों आरोही क्रम में लगा के सॉल्व कर देंगे, तो आंसर निकल के आ जाएगा 4.5। सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसको जाता है, तो इसका मुख्य श्रेय जाता है R.A. फिशर को। लाप्लास नहीं होगा, न्यूटन नहीं होगा, गाउस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं त्रिभुज ABC के मध्य, देखिए यहाँ पर DEF का क्षेत्रफल पूछा है, ये वाले का क्षेत्रफल पूछा है, टोटल में से कितना है, तो टोटल में कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 और ये 4, तो 4 पार्ट हो गया, तो ये आंसर आ जाएगा DEF का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य A है, ज्यामितीय माध्य G यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसकी बात की जा रही AGS, तो कौन सा बड़ा आएगा, तो ये बड़ा आएगा सबसे ज़्यादा अर्थमेटिक, फिर आएगा सेकंड नंबर पे ज्योमेट्रिक और फिर सबसे लास्ट में हरात्मक माध्य यानी कि हार्मोनिक। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, व्युत्क्रमों का मतलब होता है इसे 1/x और प्लस 1/y करके, एक मिनट अंतर दिया है तो ये आई थिंक एक सेकेंड 1/x माइनस 1/y निकालना है, आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा 5/36। नेक्स्ट पढ़ते हैं 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे, तो श्रीनिवास रामानुजन थे। और ये लास्ट क्वेश्चन आता है यदि किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है, उसको आप 2LB + BH + HR वाले फॉर्मूलास लगा करेंगे और आप फाइनल निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। तो पूरी तरीके से ख़त्म होता है मैथ का। आप आगे की वीडियो देखते रहिएगा और बने रहिएगा चैनल पे। धन्यवाद।